हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटो साइंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, जैन धर्म के केंद्रीय सिद्धांतों की चर्चा की जाए तो उसमें स्यादवाद एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसमें अनेकांतवाद बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये जैन दर्शन के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। लेकिन उससे पहले जैन दर्शन के बारे में थोड़ा समझा जाए तो देखिए, हमारे षड दर्शन, भारतीय दर्शन की परंपरा में षड दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन तीन ऐसे नास्तिक दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता को नकारते हैं, वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और चार्वाक दर्शन है। ये वेदों की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। तो बात करते हैं कि भाई ये नास्तिक जो धर्म है, नास्तिक जो दर्शन है, जिसमें यदि हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। वो जो जैन तीर्थंकर हैं 24, यानी जो जिन हैं, उनको ईश्वर के रूप में मानता है और उनसे छोटा ईश्वर को मानता है। जैन धर्म जो है वो आत्मा को जीव के रूप में मानता है। जैन धर्म जो है वो कर्मकांड और वैदिक सत्ता को नकारता है। जैन धर्म यदि बात की जाए तो कठोर काया क्लेश और जो जीवन के अतिशय कठोर जो है तपस्या पर जोर देता है। जैन धर्म अत्यधिक अहिंसावादी है। जैन धर्म की यदि बात की जाए तो जैन धर्म की यदि बात की जाए तो जो जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 1 से लेकर जो 22 थे वो अनऐतिहासिक तीर्थंकर थे, जिनका इतिहास में हमको प्रमाण कम मिलता है। लेकिन 23वें और 24वें जो तीर्थंकर थे वो ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, जिसमें पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है उन काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अशोकसेन के पुत्र थे। उसके बाद घर का त्याग किया, सम्यक पर्वत पर 84 दिन कठिन तपस्या करने के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई और फिर उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें 5वां सिद्धांत जो है भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के अनुयायी काले कपड़े पहनते थे, काले रंग के वस्त्र पहनते थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को माना जाता है। बचपन का नाम इनका वर्धमान था और फिर ये जो इनकी माता का नाम त्रिशाला था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता त्रिशाला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर का त्याग किया और उसके बाद जब ये सत्य की खोज में आगे निकलते हैं, कैवल्य की प्राप्ति में आगे निकलते हैं, तो अनोजा जो है जो ऋजुपालिका नदी जाम्बिक गांव के समीप ये कठोर तपस्या करते हैं और 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। और जैन धर्म में जो जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तब इन्हें जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता होता है इंद्रियों को। तब इनको निर्ग्रंथ कहा गया, जो बंधन रहित हैं। इनको अरहत कहा गया, यानी कि योग्य जो हैं। तो जिन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया और अरहत कहा गया। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर कहलाए और फिर इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, उन्हीं सिद्धांतों में से हम लोग पढ़ते हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद। यानी अनेकांतवाद की बात की जाए तो वस्तुओं के अनेक धर्म होते हैं, वस्तुओं का स्वधर्म और परधर्म। तो स्वधर्म और परधर्म से ही हम लोग वस्तुओं को जो है समझ सकते हैं। और इसमें एक अंधे और एक हाथी की कहानी हम लोग समझते हैं। और अंधे और हाथी की कहानी को समझने के लिए कहीं ना कहीं जो अंधा व्यक्ति है, जब वो हाथी को छूता है तो वह उसके पेट को पहाड़ मान लेता है, वो उसके जो है सूंड को एक बहुत बड़ी रस्सी मान लेता है और कहीं ना कहीं उसके जो पैर थे उनको एक बहुत बड़ा पिलर मान लेता है। तो कहने का मतलब है कि अनेकांतवाद के दर्शन में वस्तुओं का जो ज्ञान है वो स्वधर्म और परधर्म से ही प्राप्त होगा। जैन धर्म में जब माना जाता है कि भाई ठीक है, अब वस्तुओं का ज्ञान है, लेकिन यदि सत्य की परीक्षा है तो उसके लिए स्यादवाद पे जाना पड़ेगा। यानी जैन धर्म ने बहुत तार्किक और बहुत जबरदस्त जो है सत्य की व्याख्या की है कि किसी वस्तु का वास्तविक ज्ञान कैसे होगा। तो उन्होंने कहा स्यात् आस्ति, दूसरे नंबर पे कहा स्यात् नास्ति, फिर कहा स्यात् आस्ति न अस्ति, फिर कहा स्यात् आस्ति च न अस्ति, फिर कहा स्यात् अव्यक्तव्यम। इसके माध्यम से जैन जो दर्शन है वो स्यादवाद, यानी इन कंडीशन को जब हम फुलफिल करेंगे तब हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सपोज इस कमरे में ये पेन है, लेकिन दूसरे कमरे वाले व्यक्ति को तो ये पेन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी स्यात् आस्ति, पर उसके लिए स्यात् नास्ति। फिर कहा भाई ये कमरे के लिए पेन दिखाई दे रहा है, इस कमरे में जो व्यक्ति स्यात् आस्ति स्यात् नास्ति च, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। स्यात् आस्ति नास्ति च, स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम। कुल मिलाकर
इन सिद्धांतों के माध्यम से किसी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है, ये जैन धर्म में बताया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है वो कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होगा, तो एक्चुअल में जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो क्या है? सिद्धांत है कि कैवल्य की प्राप्ति, और कैवल्य की जो प्राप्ति है वो व्यक्ति कैसे प्राप्त करेगा? तो मनुष्य का जीवन एक बंधन है, और मनुष्य का जीवन जो बंधन है, अब उस बंधन से वो कैसे कैवल्य की प्राप्ति करेगा, इसको मैं सेकंड वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, और सेकंड जो है इसके बाद पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैवल्य की जो प्राप्ति है उसके लिए कैसे आसव, कैसे जो है आश्रव, संवर और निर्जरा की बात की गई है, कैसे बंधन और मुक्ति की बात की गई है, कैसे सप्तभंगी नय के माध्यम से इसको समझाया गया है, कैसे जो है सृष्टि उत्थान और पतन में चलती है, कैसे कल्प वृक्ष की बात की गई है, और कैसे जैन धर्म में अतिशय काया क्लेश की बात की गई है और कठोर तप और तपस्या की बात की गई है। तो ये था स्यादवाद और निकांतवाद। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैन धर्म में बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।